महान व्यक्ति ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो धन्यवाद कहने में भी असमर्थ होते हैं, और जो दूसरों को जानते हैं वो विद्वान लोग होते हैं। लेकिन जो लोग खुद को जानते हैं वो परम ज्ञानी होते हैं, और बिना ज्ञान के बुद्धिमत्ता का कोई औचित्य नहीं है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, एक तो स्टेट एग्जाम के ऊपर है। लगभग सभी को पता है कि एग्जाम बहुत दिन से बच्चे लगातार इसी असमंजस में है कि क्या हमारा 17 और 18 जनवरी का एग्जाम होगा। तो अभी हाल ही में HBSC के माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि भाई जो आज का आपका जो स्टेट का जो एग्जाम है, देखो इसके साथ कई डेट क्लैश हालांकि हो रही हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले ही 17 और 18 जनवरी जो है, 17 और 18 जनवरी की जो प्रस्तावित डेट है एग्जाम की, जो टेंटेटिव डेट है, वो विभाग के पास भेजी गई थी। लेकिन कहीं न कहीं ये जो आपका एग्जाम है, सरकार जब तक द्वारा जब तक इसको मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक हम नहीं सोच सकते कि 17 और 18 जनवरी का हमारा एग्जाम होगा, क्योंकि स्कूलों की लिस्ट भी आ चुकी थी, और जो भी तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब तक सरकार द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, ये एग्जाम 17 18 जनवरी को नहीं होगा। तो मे भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम है वो आगे जाएगा। अब उन्होंने उन्होंने ये भी कहा है, जी न्यूज़ पे आकर के, शायद कौन सा चैनल था, उस पे आकर के ये भी कहा है कि अगर ये 17 18 जनवरी को एग्जाम नहीं होता है तो ये जो एग्जाम है आपकी जाके मई में जाएगी। क्योंकि मई में जब आपकी ये एग्जाम डेट जाएगी, उससे पहले बोर्ड के एग्जाम होंगे। अब फरवरी में तो आपके जो भी 10वीं 12वीं के जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो एग्ज़ाम जो डेट है वो मई बनती है, तो मई में भी अभी कोई डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी मैक्सिमम जो संभावना बनती है वो आपका मई में जो है, मई मई में जो ये है आपका स्टेट का एग्ज़ाम होना है। ठीक है। तो इससे 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 कुछ फ़ायदा हुआ है, इससे कुछ नुकसान हुआ है। देखो, फ़ायदा और नुकसान की यदि हम बात करते हैं, तो फायदा तो ये हुआ है कि नए बच्चे हैं, उनके पास पर्याप्त समय होगा, वो अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है। क्योंकि एस्टेट की तरह मैंडेटरी है, तो ये हम सब भली भांति जानते हैं। तो उनके लिए फायदा है। लेकिन जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत सही अवसर था कि 17 18 जनवरी को थोड़ा सा वो प्रयास करके और अपना एस्टेट को क्लियर कर लेते। और इसमें नुकसान जो, देखो नुकसान ऐसा भी हो सकता है कि सुनने में आया था कि आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो है वो भर्ती आने वाली है, जो लगभग 14 साल के बाद आपकी जो भर्ती आ रही है। तो यदि एस्टेट से पहले आता है तो कहीं न कहीं उन बच्चों को नुकसान हो सकता है। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि विभाग द्वारा फिर ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, हो सकता है मई के बाद निकाली जाएं। और जहां तक सुनने में आया था कि आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती बहुत जल्दी इस एस्टेट के बाद होने वाली है। जो आपका एस्टेट 17 18 जनवरी को जो आपका एग्जाम था, इसके परिणाम के बाद आपकी वैकेंसीज आने वाली थी। लेकिन अब जब ये एग्जाम ही मई में जाता है तो संभवतः आपकी जो वैकेंसी है वो भी मई के बाद ही आनी। ठीक है। तो आने को तो खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती जेबीटी की आए, टीजीटी पीजीटी की बाद में आए, और हो सकता है कि तीनों साथ हैं। अभी ये ऑथेंटिक कोई इसकी खबर नहीं है। लेकिन आपका एग्जाम जो है वो मई में चला गया है, जहाँ तक माननीय हमारे चेयरमैन साहब का जो बयान है, या फिर अखबार की जो भी न्यूज़ है, तो आपका एग्जाम जो है ये, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 14 या 15 फरवरी तक आपका एग्जाम हो सकता है। उसके बाद में तो फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चलेंगे, तो वो जाके फिर मई में ही समय मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं सी ग्रुप का आपका जो नोटिफिकेशन है, जो हरियाणा पुलिस का जो आपका आपका हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपको फॉर्म जो फिल करने थे आज से, यानी कि 11 तारीख से, 11 तारीख से, आज कितनी है भाई, 11 है ना, 12 है, तो कल से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने स्पेशल उन बच्चों को गिफ्ट दिया है जो जिन्होंने 5600 पदों पर फॉर्म भरे थे। उनको एज की जो छूट है वो दे दी गई है। ठीक है। वो फॉर्म भर सकते हैं, और उनका जो फॉर्म फीस है वो भी निशुल्क है, उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। और आपका जो है अभी सी ग्रुप की और भी आपके जो नोटिफिकेशन आए थे, जिसमें फॉरेस्टर के हो गए, स्टेनो है,
और लगभग मेरे ख्याल से 3112 पदों पर आपका नोटिफिकेशन आया था। उसमें भी 2 फरवरी से 15 फरवरी तक आपको आवेदन करना है। तो उसमें भी आपका जो फॉर्म फीस है वो आपकी निःशुल्क रहेगी, उसमें किसी प्रकार को आपको फीस नहीं देनी है। और ये भी उन्होंने कहा है कि आपका जो इन भर्तियों का जो कैलेंडर है बहुत जल्दी, एग्जाम का जो कैलेंडर है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। बाकी बचे हुए जो पद हैं, आपका असिस्टेंट लाइनमैन हो गया, आपका जो शिफ्ट अटेंडेंट हो गया, आपका MPHW हो गया, लगभग 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपके ये सारे भी जो नोटिफिकेशन है वो आने वाले हैं। अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। और मेरे ख्याल से ALM की तो आपकी 5,000 के लगभग पदों पर आपकी भर्ती आनी है। तो आपका आपके पास केवल एकमात्र विकल्प यही है कि आप अपना प्रयास जोर शोर से करें, बहुत अच्छे लेवल की आप तैयारी करें। एस्टेट के बच्चों से भी यही मैं निवेदन करूंगा कि यदि एग्ज़ाम भी आपका पोस्टपोन होकर मई में जाता है, तब भी आप एस्टेट का जो एग्ज़ाम है और जो आपका JBT TGT PGT में होने वाले जो एग्ज़ाम है, जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है, वो एज इट इज़ सेम वही टॉपिक सिलेबस वही सारी चीज़ें हैं। तो एस्टेट की तैयारी के साथ साथ आपकी वो तैयारी भी होंगी। तो आप दोनों लेवल की तैयारी करें, कुछ उसमें थोड़ा सा और हटके कोई चीज़ है उसका पर भी आप पूरा फोकस करें, ताकि एस्टेट इधर होते ही आपका स्क्रीनिंग भी एग्जाम क्लियर हो और आपको जो आपका सपना है, आपका जो लक्ष्य है, जो निर्धारित लक्ष्य है उसे आप गेन करें, उसे आप अचीव करें। ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।